नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है। आज हम सितंबर मंथ में पहुंच चुके हैं और इस साल काफ़ी चैलेंजिंग ये सीज़न हमारे बागवानों के लिए रहा। और इन्हीं चैलेंजेस के बीच में जो है एक चैलेंज आता है हर साल, वो है रूट रोट। काफ़ी ज़्यादा ऑर्चर्ड जो हैं रूट रोट के शिकार इस साल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे ऑर्चर्डिस्ट ऑर्चर्ड को मैनेज करने के लिए। और हमसे काफ़ी ज़्यादा बागवानों ने कहा भी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो आज इसी सिलसिले में हम आए हैं कोटखाई में। वहाँ पे हमने एक ऑर्चर्ड मैप किया है और आज हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है रूट रोट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। तो रूट रोट का सबसे बड़ा रीज़न रहता है जहाँ पर हैवी जो क्लेई सॉइल्स होती हैं हमारी, जिनमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, बेसिकली वहाँ एक रूट रोट की समस्या ज़्यादा रहती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जहाँ पर जो है वाटर की ड्रेनेज पुअर होती है वहाँ रूट रोट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जहाँ सॉइल का पीएच एसिडिक की तरफ चल जाता है वहाँ वाइट रूट रोट जैसी बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट रूट रोट हैं जैसे क्राउन रोट, कॉलर रोट, वाइट रूट रोट। इनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसको मैनेज करना है इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं उस ऑर्चर्ड में। हमारे साथ हमारे ऑर्चर्डिस्ट भी साथ में ही हैं, तो आगे चलते हैं। तो अंकित जी, जैसा कि हम यहाँ आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे जैसे सॉइल आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी सॉइल लग रही है। क्लेई सॉइल है, मतलब वाटर ज़्यादा होल्ड करती है। तो अगर इसी पेड़ की हम बात करें, सबसे पहले हम पेड़ को जस्ट एक विटनेस करके देखते हैं। आप देख पा रहे हैं वीक ग्रोथ पेड़ की दिख रही है, मतलब इसकी जड़ में कोई प्रॉब्लम है। तो जड़ में प्रॉब्लम की बात करें, आप इस टहने पे देख पा रहे हैं, अगर आप जूम करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं अल्टरनेट, ये जो आपकी छाल फटी हुई है आप देख पा रहे होंगे, ये फटा है, ये फटा है, फिर यहाँ है, यहाँ है। ये किस चीज़ की निशानी है आपकी? ये है रूट बोरर की। इसका मतलब क्या है कि इस पेड़ की जड़ में जो है रूट बोरर लगा है। पर अब अगली सिचुएशन क्या होती है, जब एक बार आपका रूट बोरर जो है रूट में एक बार पेनिट्रेट कर जाता है आपके, उसके साथ ही जैसे ही ह्यूमिडिटी मतलब थोड़ा मॉइस्चर बढ़ता है नीचे ज़मीन में, तो एकदम से वो साथ में रूट रोट भी ले आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा रूट रोट हमारे उसमें लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-4 चीज़ें होती हैं रूट रोट में। सबसे पहला कि अगर हैवी सॉइल है आपकी, जहाँ पानी रुकता है, जो होल्ड करती है, तो वहाँ पे रूट रोट जल्दी आता है। दूसरा, निकास प्रॉपर नहीं हो। तीसरा, सॉइल का पीएच अगर एसिडिक होता है। अब सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपोज किया है, राजन जी मेरे साथ हैं, तो जैसे इन्होंने एक्सपोज किया तो सबसे पहले हमने देखा फीडर रूट। अगर फीडर रूट्स के ऊपर आपके सफ़ेद रंग की कॉटनी ग्रोथ होती है, जो जालेदार सफ़ेद रंग की ग्रोथ होती है, बुल्ली एफिड की होती है, तो वो आपका होता है वाइट रोट, वाइट रूट रोट। ठीक है, उसको हमारा डर्मेटोफथोरा करके एक फंगस होता है वो करता है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको सड़ा के ये जड़ें फिर अंदर से जब काटेंगे इसको तो ये काली हो गई होती है। और वो फैलता कैसे है, फीडर रूट से वो जाएगा मेन रूट की तरफ, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग इसकी मैनेजमेंट हमें देखनी पड़ती है। तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था राजन जी से, इन्होंने अभी बोरर की मैनेजमेंट के लिए अभी ड्रेंचिंग करी हुई है, तो वो नहीं दिख रहा है। पर अभी रूट रोट की मैनेजमेंट के लिए अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे कि हमने ये देखा, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने देखा है वो यहाँ पे है कॉलर रोट। जी बिल्कुल, बिल्कुल तने के पास लगी होगी, आप देख सकते हैं तने के पास जो है रूट रोट लगा हुआ है। अब इसकी मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2-3 चीज़ें हमें बड़ा ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो सबसे पहले हमें सॉइल का प्रॉपर निकास होगा, तो ये मैनेजमेंट में ईजी होता है। दूसरा क्या होगा इसका, अगर हम लोग अभी इसके में जाते हैं, मान लीजिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं हमारे, है ना, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, तो कई लोगों का ये कहना है कि उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता है। तो क्या वजह होती है उसकी, कि जो रूट रोट का फंगस है और जो आपका ट्राइकोडर्मा वगैरह है, ये सब जो है एक ही खाने को खाते हैं। तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास क्या करता है, रूट रोट फंगस से पहले उसका खाना खा जाता है, उससे वो मर जाता है। परंतु अगर रूट रोट हैवी होगी तो वो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को खाना खाने नहीं देगी, वो नहीं मरेगी। ठीक है, उसके लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है फोसेटाइल एल्यूमिनियम। जैसे मैंने आपको बताया, ये एलिएट के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं सिस्टेमिक और इसमें डबल एरो लगा है। डबल एरो का मतलब क्या होता है अंकित जी, कि ये 2 वे सिस्टेमिक है। मतलब ये पानी, जैसे जड़ें क्या करती हैं हमारी, पानी के साथ न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके ऊपर पेड़ तक पहुंचाती हैं। दूसरी क्या होता है, पत्ते में जो भोजन बनता है उसको भी एक हमारे जो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके थ्रू पूरे पेड़ में पहुंचाता है, जिसको जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। तो ये दोनों में ट्रैवल करता है। अगर आप इसको तने में डालते हैं तो ये पूरे पेड़ में आपके जाएगा। तो अगर रूट रोट अगर वाइट रोट लगा है, जैसे मैंने बोला कि जो मेन रूट की तरफ जाता है, वो होगा, क्राउन होगा, कॉलर होगा, सब पे आपको मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एक ही फंजीसाइड से, एक ही फंजीसाइड की ट्रीटमेंट। अब आगे का चीज़ क्या आती है, इसका प्लस पॉइंट क्या है,
ये आपके न्यू रूट डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है ना। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये जैसे ही आपके में आता है फॉस्फोनेट करके इसका जो है एक आयनिक फॉर्म में ये आपके ट्री में जाएगा, उससे क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म ट्री का जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, जिससे क्या है आने वाले 40-50 दिन तक, मतलब मिनिमम 30-40 दिन तक जो आपका ट्री में रूट रोड जो है वो अफेक्ट नहीं कर पाता है। अच्छा। तो उसी दौरान जब वो खा नहीं पाएगा तो फंगस अपने आप ही जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपके सोइल में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब मैनेजमेंट की बात करें, अगर ये वाला जो आपका फीडर रूट में लगा होगा वाइट वाला जी, तो आमदन क्या करेंगे हम लोग, इसकी डोज जो रहती है लगभग 3 ग्राम पर लीटर की डोज होती है एलिएट की। अब इसकी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका अगर फीडर रूट में लगा है तो फीडर रूट का मूवमेंट मैंने आपको कैसे बताई जी, बाहर से अंदर की तरफ। यस, जो बाहर से अंदर की तरफ को जाएगा। बिल्कुल। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक पेड़ की उम्र के हिसाब से, जैसे ये हमारा पेड़ है जी, ठीक है, इसकी उम्र के हिसाब से हमने इसमें 10 से 15 लीटर पानी हम इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल। बड़े जिससे बड़े पेड़ों में हमने 20 लीटर तक पानी डाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सपोज करिए मैंने 20 लीटर पानी डालना है, तो अगर ये वाला रूट रोट है तो इसमें चब्बल से छेद करके 15 लीटर पानी में इसके जो ऊपर जब कैनोपी वाला रीजन जिसको हम लोग जहाँ पे खाद डालते हैं, जी, 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 जहाँ फीडर रूट होती हैं आपकी, जी। वहाँ 15 लीटर पानी डालूंगा और 5 लीटर डालूंगा तने में। क्यों? क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ को जा रहा है, तो ज़्यादा बाहर डालूंगा, थोड़ा अंदर डालूंगा। वहीं जो इसमें जो आपके प्रॉब्लम है, इस केस में मैं क्या करूंगा, हाँ जी, उल्टा करूंगा, 15 लीटर पानी में अंदर डालूंगा और 5 लीटर बाहर, क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ को जाएगा। जी। इस तरह से मुझे इसकी मैनेजमेंट करनी है। साल में 2 ट्रीटमेंट आपको इसको करने हैं, एक अभी और एक आपका जो है जैसे फरवरी मार्च के आस जब सोइल में जैसे आपके इतना मॉइस्चर, जैसे देखिए जूते का निशान बन रहा है आपका सोइल में, जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही टाइम है इसका करने का, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ एक और प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि जब ज़्यादा जड़ खराब हो गई है उस पोर्शन को आप निकाल दीजिए स्क्रैप आउट करके, और उसको आप जो है मतलब उसको डिस्कार्ड कर दीजिए आप प्रॉपर, है ना। जो जड़ें आपकी बची हुई हैं, खराब जड़ें हैं जिसको काट सकते हैं आप, उसको काट के जला दीजिए उसके, या आप उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप भी लगा सकते हैं उसको कुरेद करके। इस तरह से आप तो चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। तो ये आपके बारे में कुछ आपको पूछना हो इसके बारे में? थैंक यू सर। यही चीज़ें हैं कि आपने डोजेज बता दिया, आपने बता दिया कि जो वाइट रूट रॉट है उसके लिए हमारे को बाहर के रीजन में जहाँ पे हम खाद डालते हैं, जहाँ फीडर रूट्स होती है, वहाँ हमारे को ट्रीटमेंट करनी है। और जो ये कॉलर रॉट और क्राउन रॉट है उसके लिए हमारे को अंदर के लिए ज़्यादा 15 लीटर का पानी डालना है। और इसमें अगर रूट बोरर का भी साथ में हमारे को ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए भी हम इसको इसके साथ ही ट्रीटमेंट बाद में हम इसको कर मतलब थोड़ा सा समय दीजिए, एक साथ नहीं डालना है आपने, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम जरूर देना है, मंथ का टाइम दे दिया आपने, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करिए। दूसरी चीज़ आपको मैं एक और बताऊँ, देखिए इस साल क्या हुआ, जैसे ही बारिशें, और स्टार्टिंग में हम देखा था जब एकदम से धूप में बड़ी तेज आई थी, बारिश नहीं हो रही थी, जब मई महीने में एकदम से रेनफॉल आई, उससे पहले गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी जी। तो उसमें ऐसे मौसमों में क्या होता है, जैसे इस साल जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, तो चैलेंज सबसे पहले कहाँ आता है, जहाँ की जड़ कमज़ोर हो। जड़ किसी वजह से कमज़ोर होती है, बोरर हो सकता है, रूट रोट हो सकता है, या आपका ये ड्राउट हो सकता है ना। जहाँ जड़ कमज़ोर थी वहीं पत्ते जल्दी आपके पीले पड़ेंगे, वहीं जल्दी आपकी जो है लीफ फॉल हो जाएगा, प्रीमेच्योर लीफ फॉल जल्दी हो जाएगा आपका, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपको तो जो ये है रूट्स के साथ आप बोल रहे हैं सिस्टेमिकली ऊपर भी काम करता है, ऊपर तो भी काम करता है ओवरऑल, लाइक नेक्स्ट ईयर आपको इसके लीव्स के ऊपर भी आपको अच्छा इसका रिजल्ट अच्छा आता है। और जिसमें आपने डाल दी उसमें आप एक मतलब स्प्रे भी मिस कर सकते हैं इनके हिसाब में आप डालें जिस पेड़ में आपने डाला हुआ है। साथ में क्या होता है, जैसे अब जड़ में क्या होता है, जैसे फॉस्फोरस वगैरह जो है हम लोग दे सकते हैं साथ में, क्योंकि फॉस्फोरस क्या है रूट डेवलपमेंट में मदद करता है आपका, ठीक है। साथ में पोटाशियम और कैल्शियम जो होते हैं स्ट्रेंथनिंग करते हैं हमारी ट्री की, तो वो भी आप दे सकते हैं साथ में। और जैसे ह्यूमिक एसिड या जैसे आपका फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, उसकी ड्रेंचिंग भी की जा सकती है, वो आपके ये सब चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं जिससे अच्छी मैनेजमेंट। इसके बाद हम बायो ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं आप। जैसे एक बार आपने केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया, जब आपको एक बार लगा कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगी है, देन आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं जी। तो राजन जी जैसे आपने देखा ही है, तो आपको कैसा लगा, मतलब अभी जिस तरह से बताया, कोई आपको क्वेश्चन हो आपके? नहीं, ये हम ज़रूर अब इसको ट्राई करेंगे, और भी जो हमारे है हाँ जी, ज़रूर ट्राई करेंगे इसको। जी 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 जी। तो ये हमारा है, अभी हम आपको जो है ड्रेंचिंग करके दिखाएंगे इसमें किस तरह से पूरा ड्रेंचिंग होगा।